दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां प्रतिदिन चमत्कार होता है। भक्त अपनी मुसीबत और परेशानी लेकर मंदिर में आते हैं और खुशी खुशी अपने घर वापस जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। कौन सी देवी का रूप माना जाता है? ये काली का रूप माना जाता है। पंडित जी, मैंने देखा है यहाँ पर लगातार हवन चल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं वो हवन कराते हैं। हवन का क्या विशेष महत्व होता है और हवन किस कार्य के लिए कराया जाता है? हवन सभी प्रकार के कार्य के लिए किया जाता है यहाँ पे। जैसे कि किसी ने तंत्र कर रखा हो, जादू टोटका कर रखा हो तो उसके निवारण के लिए हवन होते हैं। विजय प्राप्ति के लिए हवन होते हैं। आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण सभी प्रकार की मनोकामना के लिए हवन होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको माता रानी के एक चमत्कारिक मंदिर के बारे में जानकारी दूंगा, जहां हर एक परेशानी से बाहर निकला जा सकता है, वो भी सिर्फ एक हवन करके। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं और जो भी लोग इस मंदिर के चमत्कार को जानते हैं वो यहाँ आते हैं और सिर्फ एक हवन करते हैं और अपनी हर एक समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। तभी तो इस मंदिर में बड़े बड़े अभिनेता, राजनेता आते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, बिजनेसमैन आते हैं ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। जो नॉर्मल व्यक्ति है जो अपनी समस्या लेकर आते हैं वो हवन करते हैं और उनकी जो समस्या है वो दूर हो जाती है। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर के चमत्कार के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और यह मंदिर कहाँ पर स्थित है मैं खुद आप सभी को इस यात्रा पर ले चलूँगा और वहाँ पर दर्शन भी कराऊँगा और उसके साथ साथ पूरी जानकारी भी दूंगा। दोस्तों, ये मंदिर उज्जैन महाकाल मंदिर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर पहुँचने में सिर्फ 2 ही घंटे लगते हैं। मंदिर का नाम है माता बगलामुखी मंदिर। नाम सुनते ही समझ गए होंगे, माता बगलामुखी के जो मंदिर हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि माता रानी की अगर प्रार्थना किया जाए, उनके लिए हवन किया जाए तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाती हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश के मालवा ज़िले में आगर के पास में नलखेड़ा गांव में स्थित है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने खुद इस मंदिर का निर्माण कराया था ताकि वो माता रानी से प्रार्थना कर सकें, हवन कर सकें और माता रानी का आशीर्वाद लेकर महाभारत का युद्ध जीत सके। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये मंदिर कितना खास है, जब भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस मंदिर की स्थापना के लिए पांडवों को भेजा था। तो पूरी जानकारी मिलेगी, आप सभी हमारे साथ यात्रा में शामिल हो जाएं। पूरी जानकारी ए से लेकर जेड तक, कैसे पहुंचना है, कहां पर रुकना है, हवन कैसे होता है, सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बस आपको समय देना है और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि हर एक व्यक्ति की जो भी परेशानी है वहाँ पर आए और हवन करे और अपनी परेशानी से बाहर निकल जाए। कहते हैं कि बगलामुखी माता जी के जितने भी मंदिर हैं ना, सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। बस आपको सच्चे मन से प्रार्थना करनी है, माता रानी सभी की समस्या को दूर कर देती हैं। चलते हैं उज्जैन से नलखेड़ा गांव माता बगलामुखी मंदिर। दोस्तों, उज्जैन से लगभग सुबह 5 बजे के आसपास मैं नलखेड़ा के लिए निकला था और मैंने एक गाड़ी बुक की थी ताकि आराम से अपनी फैमिली के साथ मैं नलखेड़ा पहुंच सकूं और वहां पर माता रानी के दर्शन कर सकूं। रास्ता पूरा हम आपको दिखाएंगे, उसके साथ साथ आप कैसे कैसे नलखेड़ा तक पहुंच सकते हैं इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उज्जैन से नलखेड़ा की दूरी मात्र 100 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप बस के द्वारा भी जाना चाहते हैं तो आसानी से जा सकते हैं। उज्जैन के बस स्टैंड से बहुत सारी बसें जो है डायरेक्ट नलखेड़ा के लिए जाती हैं और नलखेड़ा से भी बहुत सारी बसें जो हैं वो उज्जैन के लिए आती हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु जो उज्जैन में दर्शन करने महाकाल के आते हैं वो नलखेड़ा भी जाते हैं। तो 140 रुपये पर पर्सन का किराया है। आप आसानी से बस के द्वारा भी 2 सवा 2 घंटे में नलखेड़ा तक पहुंच सकते हैं। और ये आगर जगह आ चुकी है। आगर एक बड़ी जगह है। आगर से जब आप आगे जाएंगे तो लगभग 30-35 किलोमीटर और आपको चलना होगा। तो अभी मैं आगर में पहुंचा हूं और आगर के आगे जब बढ़ेंगे तो कुछ खास मैं आपको दिखाने वाला हूं जो शायद आपने इतनी ज़्यादा संख्या में ना देखा हो, और वो है विंड मिल। जब आप आगर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे विंड मिल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर जो खेत है ना, वहाँ पर लगातार विंड मिल लगे हैं। सैकड़ों की संख्या में मैंने विंड मिल देखे।
दोस्तों उज्जैन से लगभग 80 किलोमीटर चलकर हम आगे आ चुके हैं और आपने देखा होगा रास्ते में बहुत सारी विंड मिल देखने को मिली हैं। लेकिन अब मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं यहाँ तो बहुत सारी विंड मिल हमें नज़र आ रही हैं। चारों ओर आपको बहुत सारी विंड मिल नज़र आ रही हैं। आप देखते जाइए इन दृश्यों को। और यहाँ से नलखेड़ा जो माता जी का मंदिर है वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर और है। 6:51 हो रहे हैं। आपको उज्जैन से नलखेड़ा पहुँचने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। और विंड मिल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उत्तराखंड में तो विंड मिल देखने को नहीं मिलती हैं। तो फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से माता बगलामुखी मंदिर के लिए आपको मुड़ना होगा। उज्जैन से बात करें तो लगभग 85 किलोमीटर हम कोटा वाले हाईवे में चलकर आ चुके हैं। ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये कोटा के लिए जाता है और यहाँ पर आप लोगों को मुड़ना होगा। और ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, ये है माता बगलामुखी जाने के लिए। और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आपको जाना होगा और उसके बाद नलखेड़ा आएगा और नलखेड़ा में ही माता जी का मंदिर है। ये जो जगह है ना, ये अमला गांव है। और अब हम आपको यहाँ से ले चलते हैं आगे और माता बगलामुखी के दर्शन कराते हैं। अब मैं नलखेड़ा में एंट्री कर चुका हूँ। ये सामने जो तिराहा देख रहे हैं, ये बस स्टैंड है। अगर आप उज्जैन वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ से बस आपको मिल जाएगी और यहीं तक बसें भी आती हैं। तो लेफ़्ट साइड में आपको कुछ बसें देखने को मिल सकती हैं। देखिए नलखेड़ा का ये तिराहा है और ये जो बस खड़ी है ना, ये यहाँ से उज्जैन के लिए जाती है। तो और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, आराम से सीट आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप उज्जैन जा सकते हैं और उज्जैन से नलखेड़ा भी आ सकते हैं। और जैसे ही बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे चलेंगे उसके बाद माता बगलामुखी का मंदिर आ जाएगा। ये देखिए माँ बगलामुखी धाम। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं माँ बगलामुखी मंदिर के सामने। यहाँ पर ये गेट नज़र आ रहा है। देखिए ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है, ये माता बगलामुखी परिसर में प्रवेश करने का है। जैसे ही गेट से थोड़ा आगे चलेंगे माता जी का मंदिर आ जाएगा, तो आप लोगों को दर्शन कराएंगे। आप सभी लोग जय माता दी लिखते जाएं। माता बगलामुखी का जो मंदिर है ना, बहुत ही ज़्यादा पौराणिक मान्यता है। कई इतिहास इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। सारी जानकारी मैं आपको इस मंदिर के बारे में दूंगा और यहाँ पर कुछ विशेष हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, मेरे साथ बने रहें। आइए चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों ये जो गेट देख रहे हैं ना, जैसे ही इस गेट से आप 50-60 मीटर अंदर चलेंगे ना, तो मंदिर परिसर आ जाएगा और उसके बाद माता रानी का मंदिर दिखने लगेगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, कुछ ही देर में माता रानी के दर्शन होंगे। दोस्तों इस तरफ देख सकते हैं बहुत सारी प्रसाद की दुकानें आपको नज़र आ रही हैं। जैसे ही मंदिर परिसर में आप प्रवेश करेंगे, आपको लेफ़्ट साइड में बहुत सारी प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से आप अगर प्रसाद लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों सामने देखिए, ये है माता बगलामुखी का मंदिर और वहाँ से एंट्री होती है। और मंदिर परिसर जो है ना, बहुत बड़ा है। और जो यहाँ पर यज्ञ होते हैं उसको और अच्छे से जानेंगे। यहाँ पर जो स्थानीय पंडित जी होंगे उनसे बात करेंगे और पूरा इतिहास बताएंगे। कहते हैं अगर अपने बिजनेस को आगे ले जाना है तो भी यहाँ पर यज्ञ होते हैं और उसके साथ साथ शत्रु पे विजय पानी हो तो भी यहाँ पर यज्ञ होते हैं। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आइए चलते हैं अंदर। कितना विशाल परिसर है, चारों ओर के ये दृश्य देख सकते हैं। और श्रद्धालु जो है यहाँ से एंट्री करते हैं और उसके बाद दर्शन होते हैं। और अच्छी खासी संख्या आज नज़र आ रही है। और मंदिर परिसर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से आपको ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर यही जगह छोटी हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा और लाइन भी आपको लंबी लंबी देखने को मिलेगी।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मंदिर का जो पौराणिक इतिहास है उसको भी जानेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर जितने हवन हो रहे हैं, हवन किस तरह के होते हैं उसको बहुत अच्छे से जानेंगे। तो देखते हैं कोई स्थानीय पंडित जी हमें दिखेंगे ना तो उनसे हम बात करेंगे और यहाँ के इतिहास को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो देखते हैं कहाँ पर पंडित जी मिलेंगे। एक तो यहाँ पर लगातार हवन होते रहते हैं ना, तो बहुत सारे पंडित लोग जो है वो हवन में बिज़ी होते हैं और यहाँ पर एक पंडित जी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। पंडित जी प्रणाम आपको। पंडित जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा आचार्य महेश शर्मा। आचार्य महेश शर्मा जी, कितने वर्ष से आप माता रानी की यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? सर 21 साल हो गए हमारे को। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, जी सर। मुझे भी यहाँ के बारे में बाद में पता चला। जी। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, माता बगलामुखी का मंदिर है। जी। तो ये मंदिर कितने वर्ष लगभग पुराना है और कब से लोगों की जानकारी में आया है? सर ये मंदिर का इतिहास है 5000 वर्ष पूर्व से यहाँ का इतिहास है। यह अज्ञातवास में पांडव आए थे विजय प्राप्ति के लिए। कृष्ण भगवान ने उन निर्देशानुसार उन्होंने यहाँ भेजा था उनको, तब जाके उनकी विजय प्राप्त हुई थी। और यहाँ हवन का इसलिए महत्व है कि सभी प्रकार की बाधा से मुक्ति यहाँ मिलती है। अच्छा, कौन सी देवी का रूप माना जाता है? ये काली का रूप माना जाता है। अच्छा। हाँ, तंत्र की देवी काली में आती है, तो काली का ही स्वरूप है माँ भगवती भी। पंडित जी मैंने देखा है यहाँ पर लगातार हवन चल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं वो हवन कराते हैं। हवन का क्या विशेष महत्व होता है और हवन किस कार्य के लिए कराया जाता है? हवन सभी प्रकार के कार्य के लिए किया जाता है यहाँ पे। जैसे कि किसी ने तंत्र कर रखा हो, जादू टोटका कर रखा हो, तो उसके निवारण के लिए हवन होते हैं। विजय प्राप्ति के लिए हवन होते हैं। आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण सभी प्रकार की मनोकामना के लिए यहाँ हवन होते हैं। जैसे कि कोई हवन कराना चाहे तो क्या पद्धति क्या है, क्या प्रोसेस है? क्या ये हवन और जगह से अलग है या सेम है? नहीं, ये तंत्रोक्त हवन है। तंत्रोक्त विधि से हवन होते हैं यहाँ बगलामुखी के मूल मंत्र होता है ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिबाम किले बुद्धिविनाशाय लीम ओम फट स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा हवन भी होते हैं और जाप भी होते हैं, अनुष्ठान भी होता है। तो इसी से सर्व कार्य पूर्ण होते हैं। बाकी बगलामुखी के बहुत सारे तंत्रोक्त मंत्र हैं, उन क्रिया से हम हवन करते हैं। विशेष यहाँ पे है विजय प्राप्ति के लिए हवन होते हैं। विजय प्राप्ति यानी कोर्ट केस चल रहा हो, किसी का तंत्र बाधा हो, षड्यंत्र बाधा हो, किसी ने कुछ कर रखा हो, तो सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति के लिए यहाँ पे विशेष तंत्रोक्त हवन होता है। अनुष्ठान होते हैं, जाप होते हैं, कई प्रकार की अलग अलग पद्धति से, अलग अलग जड़ी बूटी से हवन होता है यहाँ पे। तो हवन में क्या करना होगा? जैसे कि कोई आपसे संपर्क करना चाहे और हवन कराना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है और कब आना होगा उन्हें, ताकि हवन का ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो असर है या कह सकते हैं जिस कार्य से वो हवन करा रहे हैं उनको प्राप्ति हो? वो हवन के लिए उनको 2 दिन पहले 3 दिन पहले संपर्क करना पड़ता है। तो यहाँ आकर के उनको प्लॉट बुक करना पड़ता है। तो हम ऑनलाइन जो रजिस्टर्ड पंडित है वो ऑनलाइन प्लॉट बुक कर लेते हैं, फिर उनका हवन हो जाता है। मैं चाहूँगा कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये हमारे दर्शक तक पहुँचाया जाए ताकि वो आपसे संपर्क कर सके। ऐसा संभव है? हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा सर। उसमें तो मेरा नाम है आचार्य महेश शर्मा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8349989317। अच्छा। और जैसे कि वो यहाँ पर आते हैं कि आपने बताया कि जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है, तो क्या उन्हें साथ में लाना होगा या आप सारा अरेंज करा देते हैं यहाँ पे? सर हमारे यहाँ पे सब मिलता है, सब जड़ी बूटी हमारे पास अवेलेबल रहती है। बस आपसे संपर्क करना है, बाकी सारी व्यवस्था आप यहाँ पर करा देंगे? हाँ जी, यहाँ विशेष हवन होता है, महाविशेष हवन होता है, तंत्रोक्त हवन होता है। भाई सामने वाले की कैसी मनोकामना रहती है उस प्रकार से हवन पूजा हो जाता है। अच्छा, जैसे कि किसी को ना तंत्र विद्या के वश में कर लेते हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं, तो क्या अगर वश में जो लोग हैं उसको बाहर आने के लिए कोई ऐसा यज्ञ कराए ताकि वो पहले की तरह स्वस्थ हो सके? हाँ, तो सर उनको उतारा भी करना पड़ता है साथ में, तंत्र हवन के साथ में उतारा भी करना पड़ता है, तब जाके उनका जो शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, रोग है, भय बना रहता है, तंत्र बना रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, नहीं हो पाते, कई सालों से काम नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ आने से सभी मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों ये पंडित महेश शर्मा जी हैं जिन्होंने हमें समय दिया और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी दी। यहाँ पर किस किस तरह के हवन होते हैं उसको भी बताया। मेरे लिए भी आप हवन करा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, दोबारा कब आने का मौका मिले तो
मैं भी हवन कराना चाहता हूं, ताकि मुझे भी, कहते हैं हवन कराने से एक पॉजिटिव एनर्जी, जिसे सकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं, वो निकलती है। तो हम भी करना चाहेंगे। बाकी यहाँ पर दर्शन करने के लिए और कौन कौन सी जगह हैं आसपास? यहाँ बगलामुखी के जो देवता है, एक भैरव महाराज है, आनंद भैरव, जिनका नाम है आनंद भैरव, आनंद को प्रदान करने वाले। पास में हनुमान जी का मंदिर है जी, जो बल बुद्धि को देने वाले हैं, और साथ ही में कृष्ण भगवान का मंदिर भी है, जो सर्व कार्य सिद्ध, दर्शन मात्र से मनोकामना पूरी होती है। जो मंदिर है उसके बैकग्राउंड में जहाँ पर एक नदी बहती है, तो पंडित जी से नदी के बारे में जानेंगे। कौन सी नदी है? देखिए इस तरफ तो जल कम हमें दिख रहा है, लेकिन उस तरफ काफ़ी ज़्यादा जल दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि उस तरफ का जल दिखाएं। देखिए कितना ज़्यादा जल दिख रहा है। और इस तरफ क्या खास है, ये पंडित जी से जानेंगे। ये लक्ष्मणा नदी बोलते हैं इनको, प्राचीन नाम इनका लक्ष्मणा है। जी। अभी यहाँ के लोग लखुंदर नदी के नाम से प्रसिद्ध नदी है। अच्छा, अभी जो है लखुंदर नदी के नाम जी, से बोलते वो हैं, प्राचीन पहले नाम- लक्ष्मणा नाम लक्ष्मणा था। नाम से। अच्छा, इस तरफ क्या खास है? मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये सब बना हुआ है, ये क्या है पंडित जी? ये इसके सर बाद- पहले जो यहाँ साधु संत थे उनकी समाधि और बनी हुई है। अच्छा, जो यहाँ पर साधु संत जो थे। साधु संत के युगों से यहाँ तपस्या कर रहे थे, उनकी यहाँ पे समाधि बनी अच्छा, हुई है। ये समाधि है हाँ, जो। अंदर भी 2 समाधि जीवित है। अच्छा, यहाँ पर किस किस तरह के यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उसको भी बताया। बोला था वीडियो में कि चारों तरफ शमशान है, तो चारों तरफ शमशान है, एक इधर शमशान है और एक वो सामने शमशान है। अच्छा, ये मंदिर के चारों ओर हाँ जी, चारों शमशान है। तरफ, चारों तरफ घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो तांत्रिक तंत्र विद्या है, तो क्या ऐसा ये कुछ? अच्छे अच्छे साधु संत आते हैं, तो वो अघोरी आते हैं, तांत्रिक आते हैं, उनकी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे नवरात्रि में विशेष महत्व रहता है उसका। अच्छा जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें समय दिया। आप सभी को लेकर चलते हैं और माता रानी के दर्शन कराते हैं। माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा। बहुत सारे श्रद्धालु देखिए दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी को अच्छे से दर्शन कराएंगे। उसके साथ साथ मैं शाम को जब आरती होगी उस समय भी आपको दर्शन कराएंगे, और जब रात में यहाँ पर विशेष प्रकार के हवन होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप सभी माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, और सभी लोग कमेंट में जय माता दी लिखते जाएं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जहां पर हवन होते हैं। यहां पर सैकड़ों हवन बने हैं जहां पर श्रद्धालु आते हैं और हवन कराते हैं। यहां पर बजरंगबली भगवान का मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। और ये जो है ये एक बड़ा हवन कुंड है जहां पर बहुत सारे हवन होने के बावजूद भी यहां पर वेटिंग चलती है। कई बार ना आपको 1-1 घंटे वेट करना पड़ता है और उसके बाद तब जाकर आपको हवन कराने का नंबर आता है। वीडियो में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, जिन पंडित जी से हमने बात की थी उन पंडित जी का है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह का हवन कराना चाहते हैं तो आप हवन करा सकते हैं। और रात में जो विशेष प्रकार के हवन होते हैं वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो में दिखाऊंगा। और रात के समय जब माता रानी की आरती होती है ना, वो भी बहुत ही खास होती है। तो वीडियो में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बस आप लास्ट तक जरूर देखें। देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा संख्या में लोग हवन करा रहे हैं। और ये विशेष प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर यूज की जाती हैं जब हवन किया जाता है। तो मैं खुद हवन करूँगा तो और अच्छे से हम आपको बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर ज़रूर करते जाएं। बोले गजानंद महाराज की जय, बगला
जानकी महारानी की जय हो। पीताम्बरा मात की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम वटरेखाक्षा मंगलाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हता पैतृकर्णम मा होमा पैत्रा पैत्रो वा सर्वावसांगतो विभायस्म पुटरेकाक्षम सर्वास्तिनः भोगा विश्वेदाः सतिनतार स्वस्तिने मे सतिनो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्ति तिलकम् अस्तु। नाम पुत्रादो जदविधरो भवन्ति मानो मदारेर्गदा युगन्तो अतिथिधोरतिथिरन्धर्जमान्ति श्राभ्यां नमः वाणिग्राभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामनगर देवताभ्यो नमः सर्वदेवेभ्यो नमः ओम सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सर्वऋष। 3 बार बोलिए ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। हरे हमारे जीवन में जो भी कष्ट पीड़ा रोग इत्यादि सभी बाधा परेशानी रहती है उसका निवारण भगवती करे से प्रार्थना करता है रहना है। अब जो कुंड पूजा करना है ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानि अतिकृष्णा सूत्रकाम काम बिलवासनम मा कुण्य नमः क्षत्रं समर्पयामि। हरि ओम महा इदं विष्णुमे चक्रमे ते धाने तदे पदम मासुणुस्वागुंसरे ओम पंच प्राणाय स्वाहा दाय स्वाहा ओम रवंडाय स्वाहा ओम विघ्न विनाशाय स्वाहा ओम गति स्वाहा ओम शांति चंद्राय स्वाहा ओम कंकुधा भौमाय स्वाहा ओम राम राम सावधाय स्वाहा ओम भट स्वाहा नमो भनवास्कराय स्मागम से गबरनाथ नाम गुरुगुरु भट स्वाहा ओम जल जल सुनने सर्वग्रह निवार निवार ओम भट स्वाहा ओम जल जल सुन का निवार निवार ओम भट स्वाहा ओम ज्वाला मालने सर्वो जात वेद से ज्वल जल प्रजा प्रजल ओम भट ओम स्वाहा ज्वाला मालने सर्वो जात वेद से ज्वल जल प्रजा प्रजल ओम। भट स्वाहा 3 बार से घुमाओ 21 बार ऐसे उतारना है 21। सर बाधा का निवारण हो हनुमान जी हमारी रक्षा करें उसके लिए यह तंत्रोक्त आहुति हनुमान जी महाराज के लिए डलती है। जब भी डालेंगे फट खा बोलो ऐसा नहीं कर सकते। 3 बार सिर पे घुमाओ 11 बार सामने उतारो। हरि ओम ओम हेम ह्रीम श्रीम नमोदय नमते मम कारेसो जला जला प्रजला प्रशंसादे साम राम गार नम जन नाम राम भट भट स्वाहा महाकोरे महाक्लान राज राम ग्राम 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 राम गार नम जन नाम राम भट स्वाहा। ओम काले काले महाकाले काल रात्रे आवेश आवेश महामोय महामोय एस्परा पास्परा स्तंभनात्रा ओम भट स्वाहा ओम मम सर्वव्याधा विनाशाय विनाशाय ओम भट स्वाहा। जल रखो हाथ में। खाने नमुना केन बगलाम के समक्ष सानिध्य सर्व कार्य सिद्धि प्राप्ति अंतर्गत इच्छित मनोकामना बोल लो अपनी अब मनोकामना परिपूर्णार्थ है उन्हें प्रमताम नोम छोड़ दीजिए। प्रतीक्षा प्राप्ति अंतर्गत महावती समर्थ आप नमः स्वाहा। जय महापीताम्बरा। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं जहां पर गुरु जी का अनुष्ठान केंद्र है, जहां पर वो धार्मिक पूजा कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं। उस तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं गुरु जी का जो अनुष्ठान केंद्र है, जहां पर पूजन होता है ग्रह शांति के लिए। इसके साथ साथ कई और जो है यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता है। देखिए यहाँ पर माता रानी के आप दर्शन भी कर सकते हैं। गुरुजी ये अनुष्ठान केंद्र है, यहाँ पर कौन कौन से पूजन आप कराते हैं? यहाँ पे सभी प्रकार की पूजा होती है। ग्रह शांति, नवग्रह मंडल देवता पूजा, वास्तु दोष, तंत्र बाधा दोष निवारण के लिए यहाँ पूजा की जाती है। अभिषेक अर्चन, तर्पण, मार्जन, बगलामुखी जो अनुष्ठान होता है वो यहीं पे होता है। अच्छा, तो अगर कोई यहाँ पर आना चाहे, कोई मंत्रों का उच्चारण कराना चाहे, बिल्कुल अनुष्ठान करवाने के लिए यहीं आना पड़ता है। अच्छा, अनुष्ठान जो जाप होते हैं 30 ब्राह्मण को बैठा करके जो जाप करा जाता है वो यहीं किया जाता है। जैसे कि हवन कराने के लिए वहाँ पर है मंदिर के पास में जी। और जितने बाकी अनुष्ठान होते हैं बड़ा कार्य के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। बड़ा कार्य करवाते हैं, अनुष्ठान, तर्पण, मार्जन सब यहीं होता है। अच्छा अच्छा। और जिसके बाद मान लो कि कोई तंत्र बाधा हो, भूत प्रेत बाधा हो, ऊपरी बाधा हो, किसी प्रकार की समस्या हो या अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त करना हो, किसी ने विवाह चल रहा हो, किसी ने कब्जा कर लिया हो, कई प्रकार की यहाँ मनोकामना पूरी होती है। जैसे विवाह में अड़चन आ रही हो, शारीरिक पीड़ा हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, रोग हो,
इत्यादि सभी बाधा का यहाँ शमन होता है और शत्रुनाश के लिए विशेष प्रयोग किया जाता है। विजय प्राप्ति के लिए, टिकट के लिए, तंत्र बाधा निवारण के लिए सभी प्रकार के इच्छित मनोकामना को माँ बगलामुखी प्रदान करती है। जैसे आपसे कोई संपर्क करना चाहे कैसे कर सकता है? मेरा नाम आचार्य महेश शर्मा नाम है, बगलामुखी स्थानीय पंडित जी। आरती के समय एक बार फिर से मैं मंदिर के पास पहुंचा था, क्योंकि ये जो मंदिर है इसी के पास में एक होटल में मैं रुका था। तो ये था कि कई बार हम माता रानी के दर्शन भी कर लेंगे और जब शाम को आरती होगी, क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ पर जो आरती होती है बहुत ज़्यादा खास होती है और बहुत सारे श्रद्धालु भाग भी लेते हैं और पूरी आरती हम आपको दिखाएंगे। आइए ले चलते हैं अंदर। इस गेट से जैसे ही एंट्री करते हैं सामने माता बगलामुखी मंदिर नज़र आता है और बहुत सारे श्रद्धालु पहले से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि कब माता रानी की आरती शुरू हो और हम सभी मिलकर माता रानी के आरती देखें। पहले देखिए श्री राधा कृष्ण मंदिर है, पहले यहाँ पर आरती होती है और उसके बाद होती है माता रानी के मंदिर में। माता बगलामुखी मंदिर में रात 11 बजे तक हवन चलते रहते हैं। सुबह होते ही हवन शुरू हो जाते हैं और उसके बाद पूरे दिन चलते हैं। उसके बाद शाम को थोड़ी देर हवन रुकते हैं, फिर रात में फिर से हवन चालू हो जाते हैं। देखिए रात में लगभग 9:30-10 बजे के आसपास की ये दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हैं और हवन कर रहे हैं। रात 11 बजे तक भी अगर आप आएंगे तो कुछ इसी तरह आपको हवन होते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे और रात में विशेष तरह के हवन होते हैं और इसी वजह से रात में श्रद्धालु यहीं मंदिर के पास रुकते हैं। उसके बाद हवन करके नेक्स्ट डे यहाँ से वापस जाते हैं। तो आप देखिए ये है
सब जड़ी बूटी रखी हुई है। ये सभी जड़ी बूटियाँ हवन में यूज की जाती हैं। अगर आप भी किसी भी मुसीबत से परेशान हो रहे हैं या आपका बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है या आप शत्रुओं से घिरे हैं या आपके साथ कोई तांत्रिक गतिविधि है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, तो आप हर तरह के हवन यहाँ पर आकर करा सकते हैं। और यहाँ पर इतने टाइप के हवन होते हैं कि मुझे भी नाम नहीं पता। आप जो भी हवन किसी भी तरह का करना चाहते हैं, आपको सबसे उपयुक्त और परफेक्ट जगह है। आप यहाँ पर आएँ, माता रानी के दर्शन करें, आशीर्वाद लें। और वीडियो में मैंने एक नंबर दिया है, आप पंडित जी को कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं और पंडित जी आपको और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और उसके बाद जब भी वो हवन कराने के लिए कहें, आप यहाँ पहुँच के हवन कराएं। आज की वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस जगह के बारे में किसे किसे पहले से पता था वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर हवन कराते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। ऐसी बहुत सारी जानकारी हम आपको लिए आगे भी लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।